द ट्रुथ इज कि रैगिंग जो है या रैगिंग के लॉज जो हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं सो दैट एजुकेशन इज एक्सेसिबल टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि इतने स्मार्ट नहीं है ना। और स्मार्ट नहीं होना कोई क्राइम नहीं। फर्स्ट डे कॉलेज में गया, मुझे मेरे सीनियर्स ने पकड़ा और उन्होंने मेरी इंट्रो ली, मैंने उनको इंट्रो दिया, ठीक है। तो उन्होंने हमें मारा पीटा भी नहीं छोड़ दिया। फिर जब जीआर हुई तो हमें खूब मारा पीटा, दिस एंड दैट, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। वी फेल्ट लाइक दैट इज वेरी नॉर्मल और होता है, और हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे उसके लिए। उनको रोते हुए देखा है जस्ट 2 गालियां सुन के, क्योंकि वो कभी माँ बहन की गालियां नहीं देते थे, है ना। और गालियां इज सच नॉर्मल फॉर यू पीपल, फॉर इवन आवर जनरेशन। लेकिन फिर भी आपके जनरेशन में भी ऐसे बच्चे मिलते होंगे, और हमारे जनरेशन में भी ऐसे लोग थे जो कि गालियां सुन के विचलित हो जाते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता, और जिस तरीके से बातें बोली जाती हैं वो झेल नहीं पाते बेचारे, है ना। तो ये उनकी गलती नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। तो दी ट्रूथ इज कि दोज पीपल आर नॉट वेरी लाइवली बाई नेचर। अच्छा, लाइवली बाई नेचर नहीं होना कोई गलत नहीं है ना। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे कल भी किसी बच्चे ने बोला था कि इंट्रोवर्ट होते हैं उससे एक्सट्रोवर्ट टर्न हो सकते हैं। तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, या कुछ लोग बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करते हैं, कुछ लोग फन मोमेंट्स को फन की तरह नहीं लेते हैं, वो उसको जो है थोड़ा सा वो करते हैं, तो रेजिस्ट करते हैं। फिर रेजिस्ट करते हैं तो दूसरे लोग और जबरदस्ती करते हैं, फिर वो और रेजिस्ट करते हैं, फिर और जबरदस्ती होती है, और उसके बाद वो मामला ज्यादा बिगड़ता है। जैसे वो है कि योर लाउड साइलेंस कैन टॉक एंड स्पीक मच मोर देन योर vehement oppositions and a lot of shouts। तो हमने कोई हार्डशिप नहीं फेस करी, एक आध बार पिटे हैं, और क्या बोलते हैं 2-4 बार इंट्रो हुई है। मैं तो इनफैक्ट इस बात पे आई विल लाइक टू शेयर दिस विथ यू गाइस। मुझे जो है सीनियर ने बोला कि चल गाना गा और मतलब कि ऐसे तो मैं प्रेसिडेंट बीसीए हूँ, बट मुझे गाना गाना नहीं आता। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं तो बाथरूम में भी गाना नहीं गाता। तो वो थोड़ा सा हंसे भी पहले, फिर उन्होंने फिर से ज़बरदस्ती करी, तो फिर भी मैंने यही बोला कि सर मैं गाना वाना नहीं गाता हूँ। तो फिर इधर उधर के कुछ क्वेश्चंस किए, फिर उन्होंने कुछ कुछ बोल करने के लिए बोला, तो ये करो वो करो, मैं मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ ऑन ट्रैक इस तरीके की चीज़ें। फिर मैंने वो सब चीज़ें करी, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर दूसरे को पकड़ा। द थिंग इज कि अगर आप लाइवली हैं, है ना, तो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस कि आपको लेना आना चाहिए, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि केसेस क्यों बिगड़ते थे। जरूर हम सारे लोग समझ सकते हैं कि आ, किसी के वीकनेस को सेलिब्रेट करना या एंजॉय करना या मेकिंग फन ऑफ इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको दौड़ा भागा के ख़त्म नहीं कर सकते। आप अपने एल्डर जनरेशन में से किसी को भी ले लीजिए जो 15-20 साल आपसे बड़ा है, एवरीबडी हैज बीन रैग्ड, क्योंकि अगर वो हायर एजुकेशन परस्यू किया होगा तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके की रैगिंग फेस की होगी। बट नीदर मतलब दे ऑल केम आउट राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मर गए या वो अभी भी ट्रॉमा में है या वो कुछ इस तरीके से है, तो दे सर्वाइव्ड। लेकिन बात अभी ये नहीं हो रही है कि दोज हु सर्वाइव्ड, बात ये हो रही है कि दोज हु कुड नॉट सर्वाइव और दोज हु हैव परमानेंट ट्रॉमा एंड मेंटल कंडीशन इन देयर लाइफ की दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। और मुझे खुद को भी आज ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास के या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हायर एजुकेशन के लिए बने थे, लेकिन क्योंकि रैगिंग नहीं झेल पाए या रैगिंग से वो डर गए, वो अपनी स्टडीज पूरी नहीं कर पाए। और वो आज उनमें से बहुत सारे लोग आज सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन शायद अपनी उस मुझे कहना चाहिए चॉइस को नहीं रियलाइज कर पाए जो जिस चीज़ के लिए शायद वो बने थे, अब वो कुछ और बन गए। और बहुत सारे लोग मतलब देखिए अनसक्सेसफुल स्टोरीज तो ज़्यादा होती हैं ऑब्वियसली सक्सेसफुल स्टोरीज से, तो मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ अभी जो सक्सेसफुल हैं, इवन दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। ये देखिए ह्यूमन बीइंग सिर्फ ब्लैक नहीं होता, सिर्फ वाइट भी नहीं होता, वी आर बेसिकली शेड्स ऑफ ग्रे। तो होता क्या है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा ट्रीट करेंगे और अच्छे से बिहेव करेंगे तो दैट पर्सन विल ऑल्सो कम बैक एंड हेल्प यू आउट। ये सच्चाई है। लोगों के रिलेशंस इनिशियली हो सकते हैं खराब हो, लेकिन जब एक पर्सन एफर्ट करता है ना, तो दूसरा पर्सन उसको एक्नॉलेज किए बगैर रह नहीं पाता है।
वो भी समझता है कि यार सामने वाला बहुत एफर्ट कर रहा है, तो मैं उसको क्यों नहीं हेल्प करूँ, एंड सो ऑन दी कॉन्ट्री। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इट्स नॉट ओनली स्टडीज, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू परस्यू इट ऑन वॉर फुटिंग। अगर आप उसको वॉर फुटिंग पे नहीं ले रहे हैं तो आप नहीं उसको मैनेज कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि स्टडीज है या कोई वाइट कॉलर जॉब है, कोई ऑफिशियल काम है तो आप जो है उसको बहुत आराम से ले सकते हो। सिर्फ डिफेंस वाले या सिर्फ कॉम्बैट वाले ही जो है चीज़ों को वॉर फुटिंग में लेते हैं। एवरीथिंग हैज टू बी ऑन वॉर फुटिंग। आपको वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर आता है। ठीक है ना। अभी आइएगा आप सारे लोग यूनिवर्सिटी, अगले साल हम रिसर्चेंस से, अगले साल हम कॉन्कॉर्डेंस और बहुत सारे इवेंट्स को कॉन्टेक्ट करेंगे। यू विल सी हाउ मच प्रेशराइज्ड एवरी पर्सन हु इज कोऑर्डिनेटिंग एन इवेंट इज। आपको तब समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है। आपकी किसी भी अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन एक गलती हुई ना तो यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और वो मेंटल स्ट्रेंथ रखना पड़ता है। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ अगर किसी में नहीं है तो ही इज नॉट अ क्रिमिनल, और उसके लिए भी लाइफ होनी चाहिए। ये चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि हमें ये सारी चीजें करनी ही क्यों है। मैं आप सभी को यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम पीसफुली अच्छे से नहीं रह सकते, या क्या हमको लड़ना झगड़ना ही इम्पोर्टेंट है, या क्या हम किसी को नीचा दिखा के ही ऊपर उठ सकते हैं, खुद भी तो ऊपर उठ सकते हैं, और किसी को परेशान करने की जरूरत ही क्या है ना। मतलब वी मेनी टाइम्स थिंक कि इससे या उससे या ऐसे या वैसे जो है हमें खूब मजा आने वाला है। देखो जैसे वो सोलेस का वीडियो या हैप्पीनेस के वीडियोस या और भी बहुत सारी चीज़ों में मैंने बोला कि एवरीथिंग लाइज विद इन अस। हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही एंजॉय कर सकते हैं, खुद ही खुश रह सकते हैं। और वो चीज़ जब आप समझ पाओगे या उसको आप प्रॉपरली धारण कर पाओगे, तो फिर आप देखोगे कि इतना इतना कोई इश्यू है नहीं, इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। और आप खुद भी उस लेवल पे पहुंचोगे जहां पे कि आपके साथ लोग बहुत अच्छे से एसोसिएट होंगे, रादर देन विद सम काइंड ऑफ ग्रज। तो वो चीजें हैं। और देखिए अभी आपका स्टेज है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा, आप थोड़ा सा एंगर या उस सब चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं, पर थोड़ा सा सोच समझकर और बैठ के देखिएगा तो हम सारे ही लोग जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट और कॉन्फ्लिक्ट फ्री एनवायरनमेंट में अगर रहेंगे तो एक दूसरे को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अगर नहीं रहेंगे या लड़ेंगे झगड़ेंगे एंड दिस एंड दैट, तो कभी हम सामने वाले को नुकसान पहुंचा देंगे, कभी सामने वाला हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो उस चीज़ को गार्ड करने की भी ज़रूरत है। इवन विक्टिम्स फैमिली। अच्छा मैंने ये चीज़ बहुत बार बोली है लेकिन मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। कितना आसान है ना कि एक पर्सन है, उसके फादर की डेथ हो गई, समझना क्यों, क्योंकि एक पर्सन है तो उसके फादर उससे काफ़ी बड़े हैं, तो यूजुअली और नॉर्मली ये चीज़ होती है कि एल्डर जनरेशन पहले जाएगी, उसके बाद यंगर जनरेशन जाएगी, और यंगर जनरेशन अपने एल्डर जनरेशन को जाते हुए देखती है। कितना मुश्किल है ये चीज समझना कि एक फादर ने अपने बेटे को इसलिए लूज किया है, अपने डॉटर को इसलिए लूज किया है क्योंकि वो रैगिंग का शिकार हुआ था। आप समझ सकते हो उस फादर या उस मदर की स्थिति जिसने कि अपना एक यंग बेटा बेटी लूज किया है, और वो भी इसलिए नहीं कि उसको कोई बीमारी थी या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए क्योंकि एक कल्चर था जो कल्चर वो छोटा बच्चा नहीं ले पाया। कितने माँ बाप हैं आज हमारे देश में जिन्होंने अपने 18-18, 20-20 साल के बच्चों को लूज किया है ना। वो आज भी जो है हंस नहीं पाते, है ना, लंबी जिंदगी जी रहे हैं और आज भी जिंदा हैं, और वही चीज उनको हॉन्ट करती रहती है कि उनके बच्चे ने सुइसाइड कर लिया था, उनके बच्चे का मर्डर हो गया था। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ रैगिंग। तो ऐसी चीजों को जब आप समझोगे, ऐसी चीजों को जब आप देखोगे, फील करोगे, अपने आसपास देखोगे, तो आपको और चीज समझ में आएगी कि क्यों ये चीज या क्यों ये एक्टिविटी को जो है बैन करना इतना ज्यादा जरूरी था। वो चीज है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा हम सबके लिए सोचना समझना।